बहावलपुर मिल्लत एक्सप्रेस से गिरकर खातून की हलाकत का वाकया। हलाक होने वाली खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। 4 जख्म खातून की हलाकत का बाइस बने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है, सर पर पिछली तरफ बुरी तरह चोट आई है, जबकि पेट समेत जिस्म का निचला हिस्सा बुरी तरह मुतासर था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में मिल्लत एक्सप्रेस से गिरकर खातून की हलाकत का वाकया है। हलाक होने वाली खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। 4 जख्म खातून की हलाकत का बाइस बने। सर पर पिछली तरफ बुरी तरह चोट आई और सर पर पिछली तरफ चोट आने की वजह से पेट समेत जिस्म का निचला हिस्सा बुरी तरह मुतासर था। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर मिल्लत एक्सप्रेस से गिरकर खातून की हलाकत का वाकया है। हलाक होने वाली खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 4 जख्म खातून की हलाकत का बाइस बने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है, सर पर पिछली तरफ बुरी तरह चोट आई है। पेट समेत जिस्म का निचला हिस्सा बुरी तरह मुतासर था। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर के हवाले से। ये मामला है बहावलपुर मिल्लत एक्सप्रेस से गिरकर खातून की हलाकत का है। हलाक होने वाली खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 4 जख्म खातून की हलाकत का बाइस बने हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई, उसमें ऐसा बताया गया है, सर पर पिछली तरफ बुरी तरह चोट आई है। दूसरी जानी बात करें, एक माह में दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जनूबी पंजाब ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से एक माह में दोबारा पेट्रोल महंगा कर दिया गया। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी फराज, बताइएगा लोगों का क्या रद्द अमल है? जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत ने एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस पर जो आवाम है, जो शहरी है, उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ताजरों के हवाले से बात करते चलें तो ताजरों का इस सवाल से क्या कहना है और ताजरों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या रद्द अमल है। इस वक्त जो है वो मैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जनूबी पंजाब के दफ्तर में मौजूद हूँ। इस वक्त बात करने के लिए चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जनूबी पंजाब के सदर चौधरी तारिक करीम साहब हमारे हमने मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, तारिक भाई क्या समझते हैं, हुकूमत ने एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल जो है वो तकरीबन 295 रुपये, यूँ कह लें कि 300 रुपये फी लीटर हो चुका है तकरीबन। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत रात की तरीकी में आवाम पे जो बम गिराया है पेट्रोल का, पहले भी, इससे पहले भी उन्होंने 4-5 रुपये बढ़ाए हैं, तो इसी हिसाब से तकरीबन 9-10 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। जो बिजली के नर्ख बढ़ाए हैं इन्होंने, ये एक महीने में 3 दफ़ा बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। इन हालात में आवाम किधर जाए? आवाम का कोई पुरसलाने हाल ही कोई नहीं है। पेट्रोल हो गया, गैस होगी, आपके पास में गैस नहीं है, उसकी शॉर्टेज है, लोगों की इतने इतने बिल आ रहे हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिलें बेच के बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करें कि जो आवाम को भी रिलीफ मिले। आवाम बड़ी तंग आ चुकी है, इन हालात में आवाम का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तारिक भाई क्या समझते हैं कि ताजिर जो है वो एहतजाज करते हैं, इस दफ़ा जो है वो किसी एहतजाज की तरफ भी नहीं है, इस सवाल से आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे हम अपना जी बाकायदा एक मीटिंग होगी तो हम इस पे एहतजाज भी करेंगे और हम एहतजाज हमारा हक भी है, और इसके अलावा हम इस पे आगे हड़ताल की और मार्च की भी धमकी देंगे कि ऐसी बात नहीं, हम इस पे करेंगे क्योंकि आवाम का फ़ायदा ना। आवाम भी परेशान है, ताजर भी परेशान है, सारे तबके इस वक्त परेशान है। आवाम और ताजिर जो है वो इस वक्त दोनों परेशान है और छोटा ताजिर जो है वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुका है। इस वक्त बात करते चलें तो राणा फाद अली शेर साहब भी जो मौजूद हैं इस वक्त जनूबी पंजाब के जो है वो नायब सदर हैं, इनसे भी बात करते हैं। राणा साहब क्या समझते हैं, हम देख रहे हैं एक जानिब हुकूमत ने 4 रुपये रोटी सस्ती की है तो 4 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा किया है, इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे आप जानते हैं कि मईशत का जो पहिया है, जो दारोमदार है, 80% वो पेट्रोल और डीजल पे चलता है। किसान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बाकी सारे मामलात पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं। 4 रुपये कम करके एक लॉलीपॉप दे दिया और इधर से 8 रुपये डीजल बढ़ा दिया, 4 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, तो ये लोगों का मेरे ख्याल में तो अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि लोगों के पास पहले जो जितनी महंगाई है, खाने के लिए पैसे नहीं है। पेट्रोल, लोग जिनकी 20,000 15,000 तनख्वाह है वो बेचारे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से, लोगों ने अपने बच्चों को सिर्फ पेट्रोल ना डलवाना, बच्चों को स्कूल से लेके आना जाना अफोर्ड ना करने की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को घरों में बिठा लिया तालीम के लिए। एक तरफ से हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारी वज़ीर
सीएम साहिबा दे दें, पीएम साहब दे दें, 30,000 रुपये की तनख्वाह वाला बंदा 20,000 वाले का कोई एक घर का बजट बना दें आप, उसमें वो कैसे अपना घर सरवाइव करे। मेरे ख्याल इस टाइम लोगों के पास खुदकुशियों के अलावा और कोई भी चांस नहीं है, कोई और रास्ता है छोड़ा ही नहीं ना गवर्नमेंट ने। तो राणा साहब, ताजिर क्या समझते हैं, मुल्क में इतनी महंगाई हो चुकी है, कुछ ताजिर भी जो हैं वो भी खुद साख्ता महंगाई करते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? सर, जो लोग खुद साख्ता महंगाई करते हैं, जो इस इतने भयानक दौर में लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने अल्लाह को जान देनी है, उनके साथ खुद दुनिया में ही हो जाएगा, आखिरत में तो जो होना है। हुकूमत को ये चाहिए कि कोई जैसे कमेटियां बनाई हुई हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, फूड की कमेटियां हैं, इन लोगों को थोड़ा सा एक्टिव करें। ये जाके प्राइस लिस्ट पे, कंट्रोल लिस्ट पे सिर्फ टीवी पे ना दिखाएं, ओरिजिनल में भी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे जैसे अब गाड़ियों के, अब हमारी फील्ड है, हमारा शोरूम से रिलेटेड काम है, तो खुद साख्ता अब उधर से डॉलर कम हो रहा है, गाड़ियों के रेट बढ़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ऐसी कमेटी बने किसी तरीके से कि चेक एंड बैलेंस हो, इनसे पूछा जाए यार आप लोग खुद से महंगाई करे जा रहे हो, पीछे से अगर गवर्नमेंट कोशिश कर भी रही है कम करने की, तो ऐसे ताजिरों में एक ऐसा माफिया भी है जो करने नहीं देता। जैसे कोई गंदम स्टॉक कर लेता है, कोई चीनी स्टॉक कर लेता है, वो स्टॉक वाला जो माफिया है इन्होंने तबाह कर दिया, और चंद ताजिरों ने सब ताजिरों का नाम बदनाम करते हैं। चंद ताजिरों ने जो है वो तमाम ताजिरों का नाम बदनाम किया हुआ। इस वक्त चौधरी तारिक करीम साहब से मजीद भी जानते हैं कि तारिक भाई ये बताइएगा, महंगाई इतनी हो चुकी है, मुल्क में चोरी और डकैती की वारदातें भी जो है वो उनमें मुसलसल इजाफा देखने में मिल रहा है, ऊपर से पेट्रोल एक दफ़ा फिर से महंगा हो गया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि जब आदमी इंसान के पास भूख के अलावा कुछ ना हो तो फिर वो चोरी डकैती की तरफ आएगा। उसके घर में बच्चे भूख से मर रहे हों, गवर्नमेंट की रिट कोई नहीं है, इन हालात में गवर्नमेंट कोई अपना कानून नाफिज नहीं कर सकी अभी तक। किसी पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की रिट नहीं है। इसके लिए वजह क्या है कि आवाम की परेशानियों में इजाफा होता है, लोग तंग हैं, रोज़गार से तंग हैं, अपनी फैमिली से तंग आए हुए हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के ज़ुम्मे लग रहे हैं, मारधार हो रही है, भाई ये काम रह गया, इसके अलावा कोई काम ही कोई नहीं है। इन हालात में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, आवाम को रिलीफ दें, अपने जो बेजा अखराजात हैं, जो उनको मराहत है, उनको ख़त्म। ज़्यादातर वारदातों की जद में जो है वो हम देखते हैं ताजिरी आते हैं। इस वक्त महंगाई की सूरत हाल ये है कि ताजिर अपना कारोबार जो है वो कुछ तो छोड़ गए हैं, कुछ बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, ताजिरों का अगला अमल क्या होगा कि चोरी और डकैती की वारदातों पर मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में मिल रहा है, लेकिन ताजिर इस वक्त खामोश हैं? देखिए, ताजर अगर आप कोई सामान बेचते हैं या कोई अपना माल लेके बेचते हैं तो उसने पैसे बैंक में भी लेके जाना होते हैं, वो कैसे जाएगा तो पीछे से उन्होंने डकैती तो करनी है, लोगों ने पीछे लगे होते हैं लोग। तो इन हालात में ताजर तो परेशान है ना। वो अपना, हम इसलिए कह रहे हैं, गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दे, मुल्क को, आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ दे, कोई अपनी जो प्रोटोकॉल है उसे कम करें, कोई थोड़े जो पुलिस है उसकी नफरी को अपनी अवामी फलाह बहबूद के लिए लगाएं, इधर लगाएं, इस तरफ लगाएं, ताकि हमें भी आसानी हो। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट मीटिंग में हम अपना अगला एजेंडा तय करेंगे, इसके बाद हम फैसला करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो अपना लाहे अमल इख्तियार करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ये थे चौधरी तारिक करीम, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जनूबी पंजाब। इनका कहना है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले, महंगाई पर कंट्रोल करे और गरीब आवाम को रिलीफ दे, और जो है वो चोरी और डकैती की वारदातों पर जो है वो इन्होंने ये कहा है कि पुलिस जो है वो नफरी भारी कर दे, ताकि आए रोज़ जो मुल्क में चोरी और डकैती की वारदातें जो है वो उनमें इजाफा देखने में मिले, उन पर जो है वो फिल फॉर काबू पाया जा सके। जी फराज रमज़ान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करें, हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल 293 रुपये 94 पैसे और डीजल 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 5% इजाफा कर दिया। महंगाई के नए तूफान ने आवाम की चीखें निकलवा दी। हुकूमत ने महंगाई से सताई आवाम पर एक और पेट्रोलियम बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा होकर 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे इजाफे से 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल पंप्स पर रिफिलिंग के लिए आए शहरियों ने नई कीमतें सुनकर सर पकड़ लिए। शहरियों का कहना था कि महंगाई बेकाबू हो गई है, हुकूमत आवाम से किस बात का बदला ले रही है।
महंगाई बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, अवाम तंग है, इतनी हमारी तनख्वाहें नहीं है जितने हम पेट्रोल डलवाएं, बिजली के बिल भरे, सुई गैस के बिल बहुत ज़्यादा। भाईजान क्या कहेंगे हम, माशाल्लाह जो निज़ाम कुदरत चल रहा है उस पर हम खुश हैं। हम क्या कहेंगे, हुकूमत जो भी आती है वो कहती है कि हम सही कर देंगे, सही कर देंगे, वो सही के बजाय और उल्टा हो जाता। सदर ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन जनूबी पंजाब राना असगर का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद किरायों में 5% इजाफा करने का फैसला किया गया है। हुकूमत के जालिमाना इकदामात से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर दोनों परेशान हैं। देखें ना कि हर 15 दिन बाद तेल बढ़ता है, जब तेल बढ़ना होता है माफिया तेल स्टॉक कर लेता है, तेल देता नहीं है। जब डीजल बढ़ता है तो ज़ाहिर बात है हमारी मजबूरी बढ़ती है कि हम किराया बढ़ाएं। एक आम आदमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आदमी सवारी, एक आम आदमी के मुंह से पहले निवाला छीना जाता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बायस किराए बढ़ने की वजह से मुसाफिर भी शदीद परेशान हैं। मुसाफिर कहते हैं महंगाई ने सफर करना मुश्किल बना दिया है, हर मरतबा टिकट का नया रेट होता है। हमें यकीन था कि पेट्रोल और नई जो हुकूमत आ रही है पेट्रोल सस्ता करेगी, हर चीज़ हमें गरीब गुरबा हम क्या करेंगे। इधर पे 200 अगर किसी की दिहाड़ी है ना 1000 रुपये दिहाड़ी है, कौन पेट्रोल डलवाए और कोई इतना आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी, कौन किस तरह। यहाँ गरीब की कोई इज्जत है, यहाँ हमारा जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ हम ना पेट्रोल डलवा सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं, अब क्या करें, हम गुजारा कर रहे हैं पाकिस्तान में रहना। तो शहरी हलकों ने हुकूमत से पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुहेब बुखारी और राना बिलाल के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। सदर ऐवान तिजारत और सनत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राशिद इकबाल का कहना था कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई में इजाफा है, आवाम को ट्रांसपोर्टेशन की मद में इजाफा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात बढ़ रही हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा रुकना होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं सदर ऐवान तिजारत और सनत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई में इजाफा है। राशिद इकबाल का ऐसा कहना है, आवाम को ट्रांसपोर्टेशन की मद में इजाफा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात पड़ रही हैं। शहर औलिया में महंगाई का राज बरकरार है। मार्केट में सब्जियों फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। लहसुन और अदरक 600 रुपये फी किलो से कम हो सके। टमाटर की भी डबल सेंचुरी मुकम्मल। अंगूर 800 से 1200 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगे। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतें आम आवाम की पहुंच से कोसों दूर। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मार्केट में लहसुन और अदरक 600, अरवी 400 और भिंडी 320 रुपए फी किलो है, जबकि सरकारी निर्खनामा में अदरक 566, लहसुन 436 और भिंडी 204 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में टमाटर 200, प्याज 160, हरी मिर्च 120 और आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी निर्खनामा के मुताबिक प्याज 140, टमाटर 100, मिर्च 86 और आलू 56 रुपए फी किलो है। मुख्तलिफ अक़साम के अंगूर 800 से 1200 और सेब 200 से 400 रुपए फी किलो है। मार्केट में केले 240 रुपए फी दर्जन, खरबूजा 200 और स्ट्रॉबेरी 150 रुपए फी किलो है, जबकि सरकारी निर्खनामा में केले 170 रुपए फी दर्जन, खरबूजा 110 और स्ट्रॉबेरी 108 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सरकारी निर्खनामा में चिकन 5 रुपए मजीद महंगा होकर 660 रुपए फी किलो हो गया। अंडे 232 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब असम्बली रूल्स में तरमीम का बिल मंजूर। ऐवान ने रूल ऑफ प्रोसीजर तरमीमी बिल 1997 मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी असम्बली अब जनरल सेक्रेटरी लिखा और पुकारा जाएगा। पंजाब में सेक्रेटरी असम्बली की पोस्ट को अक़वाम मुत्तहिदा की तर्ज पर जनरल सेक्रेटरी की सीट में तब्दील किया गया। नून लीग के रुकन असम्बली समीउल्लाह खान ने तरमीमी बिल पेश किया। ऐवान ने पंजाब असम्बली तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर किया। अपोजिशन की ऊंची आवाज़ें बिल की मंजूरी की राह में रुकावट न बन सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली रूल्स में तरमीम का बिल मंजूर। ऐवान ने रूल ऑफ प्रोसीजर तरमीमी बिल 1997 मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी असम्बली अब जनरल सेक्रेटरी लिखा और पुकारा जाएगा। NA 154 कैडोर पका अब्दुर्रहमान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन मनसूख। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने नोटिफिकेशन मनसूख किया। अदालत ने राना फराज नून को कामयाब करार दे दिया। अब्दुर्रहमान कांजू को भी
इंटर कोर्ट अपील के तहत कामयाब ठहराया गया था। आपको बता रहे हैं ने 154 करोड़ पका अब्दुर्रहमान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन मनसूख। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। अदालत ने राना फराज नून को कामयाब करार दे दिया है। अब्दुर्रहमान कांजू को भी इंटर कोर्ट अपील के तहत कामयाब ठहराया गया था। मुल्तान में कमिश्नर मरीम खान ने DGMDA का इजाफी चार्ज संभाल लिया। गुज़िश्ता रोज़ DGMDA जाहिद इकराम का तबादला किया गया और जाहिद इकराम ने सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर मरीम खान ने DGMDA का इजाफी चार्ज संभाल लिया। गुज़िश्ता रोज़ DGMDA ने जाहिद इकराम का तबादला किया था, जबकि जाहिद इकराम को सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट हिदायत पेश करने की हिदायत की। मुल्तान में स्पीकर कानून असम्बली आज़ाद कश्मीर की हमशीरा की वफ़ात इजहार ताज़ियत। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चौधरी लतीफ़ अकबर से मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी मुल्तान और मीर आसिफ दस्ती भी मौजूद। मुलाकात में मरहुमा की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में स्पीकर कानून असम्बली आज़ाद कश्मीर की हमशीरा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चौधरी लतीफ़ अकबर से मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी मुल्तान और मीर आसिफ दस्ती भी मौजूद थे। कमिश्नर मरीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में DCs मुतल्लिका महकमों ने अफसरान मौजूद। गंदम खरीदारी, बेहतरीन इंतजामात के अहकाम, सेंटर्स पर सायादार इंतज़ारगाह, साफ़ पानी के बंदोबस्त की हिदायत की गई। महकमा ज़राअत को कपास की अगेती काश्त का हदफ पूरा करने का हुक्म। गंदम का 3900 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर किया गया है। वारदा नया पर दरख्वास्त वसूली जारी है। 17 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। PLRA और PITB ज़मीनी मलकियत की जांच करेंगे। 22 अप्रैल को गंदम खरीदारी का आगाज़ किया जाएगा। 6 एकड़ और कम की काश्तकारों से गंदम खरीदी जाएगी। कपास की काश्त मुल्की मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर है। मरीम खान का ऐसा कहना है। 45,604 काश्तकार गंदम खरीदारी के लिए रजिस्टर्ड हैं। कपास की काश्त का हदफ 9,43,000 एकड़ मुकर्रर किया गया। मुल्तान में नवाबपुर रोड का तामीराती काम इल्तवा का शिकार। ताजरों और इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सड़क को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की इल्तिजा कर दी। मुल्तान में नवाबपुर रोड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। प्रोवेंशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से सड़क को ताहाल तामीर न किया जा सका। नवाबपुर रोड के ताजरों और इलाका मकीनों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हम मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस सड़क को तामीर करवाने का बेड़ा उठाया था। सड़क का तामीराती काम शुरू तो हो गया, मगर काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। बेहतरी आ गई है आपके रोही की शफकत से और मोहसिन नकवी साहब की शफकत से। इससे पहले तो यकीन माने यहाँ से मरीजों का गुजरना भी मुश्किल था। ताजिर कहते हैं कि सड़क की बदहाली के बाइस लोगों के कारोबार मुतासिर हुए हैं। अब उम्मीद है कि कारोबार चल पड़ेगा। किराया अदा करते करते थक चुके हैं। काम बहुत स्लो हो रहा है भाईजान, और जो काम हमारा बिल्कुल ठप हो गया है। इनसे कहें मेहरबानी करके जो है ना हमारा काम ये कंप्लेन कर दें। हम जो है ना कारोबार से ख़त्म हो गए। महंगाई वैसे भी बहुत है, काम है नहीं, किराया भर भर के हम मरते हैं। ताजरों और इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नवाबपुर रोड की तामीर के काम को तेजी से मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ सलमान ज़मीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में PHA की तरफ से ग्रीन बेल्ट्स और चौकों पर फलदार दरख्तों की शजरकारी का आगाज़। DG PHA आसिफ राव खान ने कुम्हारा वाला चौक पर फलदार पौधे लगाकर शजरकारी की शुरुआत की। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने शहर में ग्रीन बेल्ट्स और चौकों पर फलदार पौधों की शजरकारी का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के ग्रीन फ्यूचर विजन के तहत मुल्तान के दाखिली और अहम चौक कुम्हारा में दर्जनों फलदार दरख्त लगाए गए। डायरेक्टर जनरल PHA ने लीमू और अमरूद के पौधे लगाकर फलदार दरख्तों की शजरकारी मुहिम की बाकायदा शुरुआत कर दी। डायरेक्टर जनरल PHA ने लीमू और अमरूद के पौधे लगाकर फलदार दरख्तों की शजरकारी मुहिम की बाकायदा शुरुआत कर दी। DG PHA ने आइंदा दिनों में मज़ीद शाहराहों पर भी फलदार दरख्त लगाने का ऐलान किया है। ये देखें जी, CM साहबा का जो ग्रीन फ्यूचर विजन है उसके मुताबिक जो है हमारी आप सैदा वाला बाईपास पे लेके सऊ चौक देख लें, आप
सारा हमने जो है प्लांटेशन कर रहे हैं। इस वक्त हमारी 10,000 से ज़्यादा प्लांटेशन तो सिर्फ उसी रोड के ऊपर हो गई है। डायरेक्टर जनरल PHA का कहना था कि सायादार दरख्तों के साथ साथ फलदार दरख्त भी लगाएंगे। शहर के चौकों और ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी करेंगे। ग्रीन फ्यूचर विजन के तहत भरपूर शजरकारी को यकीनी बना रहे हैं। मैडम साहब का ये आइडिया था कि हम जो है ना मैक्सिमम फ्रूट ट्रीज़, जिसमें पब्लिक को जो है फ्रूट इस्तेमाल करने का या उतारने का या खाने का मौका मिले, और उसमें जो हमने फ़ाइनल किया था एक लीमू और एक अमरूद। लीमू और अमरूद के लिए हम साइट्स जो है ना वो सारी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर PHA, 7 कृषि समेत इंजीनियरिंग और दीगर ब्रांचेस के अफसरान ने भी इस मौके पर पौधे लगाए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। रोही के करया करया नगर नगर प्रोग्राम में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कोट चुट्टा का। इस इलाके की तारीख बहुत पुरानी है और इसे नाम कोट चुट्टा क्यों रखा गया है, इस हवाले से जानेंगे ये रिपोर्ट। कोट चुट्टा तारीख के आईने में डेरा गाजी खान से 17 किलोमीटर जनूब की जानिब वाक़े कदीमी शहर कोट चुट्टा तारीखी अहमियत का हामिल है। कोट चुट्टा को 350 साल पहले छुट्टा खान गुरमानी ने आबाद किया। इसी के नाम पर इस शहर का नाम कोट चुट्टा रखा गया। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान से राजपूत बिरादरी कसीर तादाद में यहाँ आकर आबाद हुई। कोट चुट्टा पहले देहात से कस्बा और फिर शहर बन गया। कोट चुट्टा दरियाए सिंध और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में वाक़े है। कोट चुट्टा को 1961 में यूनियन कौंसिल, इसके बाद 2012 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोट चुट्टा को तहसील का दर्जा दिया। छोटी ज़ेरी, मानामदानी, झोकुत्रा, सखी सरवर समेत कोट चुट्टा की कुल 30 यूनियन कौंसिल हैं। मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक कोट चुट्टा की कुल आबादी 9,13,000 है। 2023 की नई हल्का बंदियों के तहत तहसील कोट चुट्टा को 3 कौमी असम्बली हल्का NA 184, 185 और 186, जबकि 4 सूबाई हल्के PP 287, 289, 290 और 291 में शामिल किया गया है। सेहत की सहूलियात के हवाले से यहाँ 1 तहसील हेडक्वार्टर, 1 सिविल अस्पताल, 3 RHC और 14 बुनियादी सेहत मराकज हैं। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सेहत के हवाले से बेहतरीन पॉलिसियों के बायस ट्रामा सेंटर में एमरजेंसी की सर्विसेज शुरू होने जा रही हैं। साबिक MPA सरदार महमूद कादर खान लिगारी की काविशों से अक्टूबर 2016 में रेस्क्यू सेंटर का क्याम भी अमल में लाया गया था। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर हसनैन रजा की निगरानी में अवामी खिदमत के तहत रेस्क्यू सर्विसेज बाकायदगी से सहूलियात फराहम कर रही है। कोट चुट्टा में 324 प्राइमरी स्कूल, 32 मिडल स्कूल, 5 हायर सेकेंडरी स्कूल और 3 गर्ल्स और बॉयज डिग्री कॉलेज कायम है। स्पेशल बच्चों के लिए भी 1 मिडल स्कूल बनाया गया है। जराइम को कंट्रोल करने के लिए DSP सर्कल समेत 4 पुलिस स्टेशन थाना कोट चुट्टा, थाना छोटी ज़ेरी, थाना झोकुत्रा और थाना दरखास्त जमाल खान कायम है। थाना कोट चुट्टा 1946 में बनाया गया था, जो क़याम पाकिस्तान के बाद हदूद अरबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा थाना था, जिसे जराइम की शरह के मुताबिक 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। कोट चुट्टा 4,36,430 एकड़ पर मुहित है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, इसलिए यहाँ का 2,47,646 एकड़ रकबा ज़राअत पर मुश्तमिल है, जहाँ मौसम के एतबार से ज़्यादातर गंदम, चावल और कपास की फसल काश्त की जाती है। यहाँ अगर सड़कों की बात की जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ के पक्कियाँ सड़कें सोखे पेंडे प्रोग्राम के तहत कुछ सड़कें तो बना दी गई थीं, लेकिन अक्सर आज भी खस्ता हाली का शिकार हैं। शहर को देहातों से मिलाने वाली सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिनकी आज तक मुरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के बायस 2006 में बनने वाली कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार है, जहां पर बेहंगम ट्रैफिक और सड़क की खस्ता हाली के बायस आए रोज़ हादसात में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं।